चैनल पे आप सबको स्वागत है। आप सब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जो प्रथम नाम लेते हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, उसी नियम का बारे में आज मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको संत रामपाल महाराज जी के बारे में फुलफिल कुछ नॉलेज मैं दे पाऊँ। तो आप देखें कि मैं आज संत रामपाल महाराज जी का जो गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम सांस तक पालन करना है। गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम सांस तक पालन करना है। तो क्या नियम है, देखिए। ये जो नियम है, पहला नियम है हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुलास, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देना है। आपने सुना, जो पहला नियम है, ये जो नशीली वस्तु जो है, नशीली वस्तु जो हमारे देश में उत्पन्न होता है और जो नशीली वस्तु सेवन करते हैं जगत के लोग, तो वो चीजें हमें सेवन नहीं करना है और किसी को लाके भी नहीं देना है। 2 नंबर, किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। देखिए, हमारी देश का जो परंपरा है, हम मंदिर में जाते हैं और गंगा स्नान आदि आदि नदियों में स्नान करते हैं और हम उसको तीर्थों कहते हैं, तीर्थ भ्रमण के लिए जाते हैं, तो ये सब माना है। किसी मंदिर में पूजा और भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं कि उसकी पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कौन कौन में व्यापक है, उसके गुणों का लाभ देने के लिए प्रथम गुरु बताए, प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करो तो अब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम राम शरीके जन मिले, जिन्हें सारे सब काम। देखिए, संत रामपाल महाराज जी का जो नियम है, नियम बढ़िया है, लेकिन नियम को पालन करना मुश्किल है। आज जो भी संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेगा, उनको इस नियम को पालन करना पड़ेगा और अगर एक भी नियम अगर तोड़ दिया तो उनका नाम खंडित हो जाता है और तुरंत बिजली की कनेक्शन काट जाती है। तो कबीर जी ने क्या कहा, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम शरी के जन मिले, जिन सारे सब काम। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठानी है, ना पिंड भरवाने हैं, ना तेराहमी, छमाही, वर्षोदी, पितृपूजा, कोई भी समाधि पूजन, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। यही 5 तत्वों से बना शरीर तो एक वस्त्रों की तरह है। मूल वस्त्र जीवात्मा है, वो कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुकी होती है। हम अज्ञानियों द्वारा भ्रमित होकर पीछे क्रिया करते रहते हैं, जो व्यर्थ है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, देहो पड़ी तो क्या कहूँ, देहो पड़ी तो क्या हुआ, झूठी छवि पटित, पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया भी। तो ये सब सत्य है, लेकिन भाई संत रामपाल महाराज जी के जो नियम है, उस नियम को अगर आप फॉलो कर पाओगे तो भी संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेना
और नहीं तो आप मत लेना। और भी कुछ नियमों का बारे में हम बताने वाले हैं। अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। कबीर साहब कहते हैं, माई मशानी, शेर शीतला, भैरव पुत हनुमत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजो। कबीर देवी देव ठारे भये हमको हमको दौर बताओ, जो मूस कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर सौ 500 सदगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। अगर आपने 100 वर्षों तक इस साधना की और एक दिन इस देव देवी का पूजा की तो आपका वो खत्म हो जाएगा, आपका साधन भजन तुरंत ही खत्म। ऐसे भक्ति का झूठा नहीं, ऐसा व्यक्ति का झूठा नहीं खाना जो नशीली पदार्थों का सेवन करता हो। जुआ ताश को भी नहीं खेलना है। किसी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाना सख्त माना है। आपने गुरुदेव जी को आज्ञा के बिना घर में किसी प्रकार का यज्ञ हवन धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। बंदी छोर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिना यज्ञ हवन जो कर ही मिथ्या जाए कबू हो नहीं फरही। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधई और 10 मन पातों को लागई। छुआछूत नहीं करना है। हम सब एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी भी जाति या मजहब अर्थात धर्मों के स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं किया तो हम क्यों करें। दहेज लेना हो देना कुरीति है तथा मानव मात्रों की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए माना है, जिसने अपने कलेजे की और पुत्री को दे दिया फिर बाकी क्या रहा। आपसे आवई रत्नों बराबर मांगा आवई लोहा। वास्तुकला का या ज्योतिष आदि के चक्रों में नहीं पड़ना है। प्रभु पर विश्वास रखे। उपरोक्त नियमों से किसी भी नियम का उल्लंघन कर दिया तो आप नाम रोहित हो जाओगे। तो आपने सुना संत रामपाल महाराज जी से, संत रामपाल महाराज जी का 11 नियम। जो पहला नाम लेते हैं, देखिए ये है नाम दीक्षा की पर्चा। और संत रामपाल महाराज जी से जो भी दीक्षा लेते हैं तो इनको ये नियम को पालन करना पड़ेगा। और जो नियम पालन नहीं करेगा तो उनका नाम खंडित हो जाता है और उनकी हैंड टू हैंड बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं। मेरे कहने का मतलब परमात्मा से जो लाभ होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, उसको मिलता नहीं है। तो देखिए भाई साहब, संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले उनके ज्ञान को समझो और ज्ञान समझ के ही संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लिया करो। नहीं तो आप थक जाओगे या फिर आप उनका दीक्षा लेके भक्ति अगर नहीं कर पाओगे तो आपका पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा। तो वीडियो को आपने पूरा सुना और वीडियो को आपने पूरा देखा तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।